अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हुनैन इरफ़ान और आप देख रहे हैं हुनैन इरफ़ान यूट्यूब चैनल। ये हमारा एचटीएमएल का कोर्स चल रहा है और ये इसकी वीडियो नंबर 23 है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी टेबल टैग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी थी। आज हम उसमें जो हमारी 2 मेन प्रॉपर्टीज़ है रह गई थी वो हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉल स्पैन और रो स्पैन। कॉल स्पैन क्या है और रो स्पैन क्या है, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको उसका आसानी से समझ लग सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। मैंने यहाँ पर HTML कोर्स का फोल्डर ओपन किया है और यहाँ पर मैंने अपना फोल्डर 23 पहले से बना कर रखा हुआ है। ये हमारा कोर्स की वीडियो नंबर 23 है और मैंने यहाँ पर 2 फाइलें बनाकर रखी हुई हैं, रोस्पैन और कोलस्पैन। इसे मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये फाइलें मैंने पहले इसलिए बनाकर रखी हुई हैं ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए और वीडियो की लेंथ भी बड़ी ना हो। अब इन दोनों फाइल्स को मैं लाइव सर्वर में ओपन नहीं करता, वैसे ही ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो पहले हम देख लेते हैं कोलस्पैन का, उसके बाद हम देखेंगे रोस्पैन का कि रोस्पैन क्या होता है। पहले हम कोलस्पैन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने यहाँ पर ABCDEF लिखा हुआ है और मैं इसका कोड भी आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसका कोड लिखा हुआ है, ये सारा कोड आप देख सकते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर करना ये चाहते हैं हम के कॉल स्पैन में ये हमारा जो ये वाला है, ये हमारा CD है। यहाँ से मैं इसे एक ही रखना चाहता हूँ। इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स हैं, अभी भी इसमें 2 कॉलम है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाली रो में 2 ही कॉलम रहें और जो थर्ड हमारी रो है उसमें भी 2 कॉलम रहें, लेकिन जो हमारी सेंटर वाली सेकंड रो है उसमें हमारा एक ही कॉलम रहे। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए अगर हम यहाँ पर D को यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर D को रिमूव कर दिया। अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये अभी भी यहाँ पर लाइन आ रही है और ये अपनी जगह बस D गायब हुआ है और ये सेल एक्टिव नहीं है अभी, लेकिन ये अभी भी शो हो रहा है। अभी इसके लिए हमारा यूज़ होता है कॉल स्पैन। अब हम C में जाकर कॉल स्पैन लगाएंगे, कॉल स्पैन 2, क्योंकि हमने इन दोनों को मर्ज करना है। अगर यहाँ 3 होते तो हम 3 को मर्ज करते, 3 लिखते। अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा डेटा भी लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ 10 लिख देता हूँ और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर आ गया, हालांकि मैं चाहता था कि ये यहाँ पर आए और ये वाला शो ना हो। तो अब हम इसे कर लेते हैं। मैं इसे यहाँ से Ctrl+Z करके इसे मैंने रिमूव कर दिया और अब यहाँ पर हम जाकर लगाएंगे अपना कॉल स्पैन और यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, आई होप आपको समझ लगी होगी कि हमारा कॉल स्पैन किस लिए काम हो आ रहेगा। हमें किसी भी कॉल कॉलम्स को अगर मर्ज करना है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। अगर हमने इन दोनों को मर्ज करना होता तो हम इसमें A में जाकर लगाते कॉल स्पैन। इसी तरह यहाँ पर अब मैं इसे यहाँ पर डेटा वगैरह जितना भी लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये देखिएगा, मैं मिसाल के तौर पर 100 वर्ड्स का डेटा ले लेता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर इस तरह से आ गया है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये तो हमारा हो गया कॉल स्पैन। इस तरह से आप कॉल स्पैन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने रो स्पैन की तरफ। ये हम अब इस कोड की तरफ आते हैं। ये रो स्पैन, जैसे कि आपको समझ लगी है कि कॉल स्पैन कॉल्स को मर्ज करने के लिए, कॉलम को मर्ज करने के लिए होता है। इसी तरह अगर हम रो को मर्ज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं C और E को मर्ज करना चाहता हूँ, ये हमारी रोज है। इस तरह से रोज बनती हैं और ये इस तरह से कॉलम्स बनते हैं। तो हम C और E को अगर मर्ज करना चाहते हैं तो मैं मिसाल के तौर पर अगर अब इस फाइल में आ जाता हूँ और यहाँ पर हाइट इसे भी कॉपी करके यहाँ पर दे देते हैं पहले, ताकि हाइट का इश्यू ना हो। और अब E को मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ। तो अब ये देखिएगा, ये E वाला रिमूव हो गया और जो F था वो उसने E की जगह ले ली है। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि जो जो हमारा
सी है उसके बीच उसके ये साथ में मर्ज हो जाए और ये जो हमारा एफ है ये यहीं पर रहे अपनी जगह, वहां पर ई की जगह पर ना आए। तो उसके लिए अब हम सी में जाकर लगाएंगे रो स्पैन। तो मैं यहाँ पर सी में आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं रो स्पैन और 2 लिख देता हूँ। अब देखिएगा जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये एफ अपनी जगह पर वापस चला जाएगा और ये सी और जो ई वाला था ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। ये देखें, ये एफ अपनी जगह पर चला गया और ये सी और जो हमारा ई वाला हमने रिमूव कर दिया था वो मर्ज अब हो गए हैं। तो इस तरह से हम कॉल स्पैन और रो स्पैन को मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें एक और प्रॉपर्टीज भी आपको बोनस के तौर पर बता देते हैं। ये हमारा यहाँ पर हम टेबल टैग के नीचे ये प्रॉपर्टी आती है कैप्शन, कैप्शन के नाम से। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा। अब देखिएगा इसका क्या यूज है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कैप्शन आ गया है। ये टेबल वगैरह में कैप्शन वगैरह देने के लिए, हेडिंग वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होता है कैप्शन प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको समझ लगी होगी कॉल स्पैन और रो स्पैन की। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।